याद रख लेना 2050 तक तुम्हारी आबादी घट करके कम होगी और जब भी तुम्हारी आबादी कम होती है तब तुम्हें तुम्हारे मंदिर और देवता वहीं छोड़ करके भागना पड़ता है। समझ में आना है। इतनी घटनाएं हो जाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। अब तक तो तूफान खड़ा हो जाना चाहिए था, अब तक तो तूफान आ जाना चाहिए था। दूसरे दिन सवेरे जो है ना वो घर से निकलना उसको बाप मामी याद आ जानी चाहिए। ये क्या किया रहते ने, इसके लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, नूता नहीं देना पड़ता है, झंडा नहीं घुमाना पड़ता है, माइक नहीं फिराना पड़ता है। ये सबकी ड्यूटी है, कोई हमारे अकेले की है क्या? नेता लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए चाहे जो कर दें, जो बात हो भी ना वो भी पैदा कर दें। दिलों में नफरतों के बीज बोने में माहिर है ये। इधर उधर की बातें जोड़ के किसी बात को कहां से कहां ले आना, ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। और आपको लगेगा कि वाह नेताजी क्या बढ़िया बोलते हैं। बात कर रही हूं हमारे बड़बोले नेताजी कटारिया जी की, जो बात भले ही कुछ भी हो लेकिन ये अपने जुबान से बाज नहीं आते। अब देखिए, बात ये थी कि अधिकारियों ने एक मंदिर ध्वस्त किया और गांव वालों ने ये बात इनके समक्ष रखी। बस फिर क्या था, नेताजी है ना लपक लिए मामले की और इसे हिंदू मुस्लिम रंग देकर उगलने लगे जहर, जबकि ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। विभागीय कार्यवाही है, उचित विरोध दर्ज करें, कागजी कार्यवाही करें, प्रार्थना पत्र दें, ज्ञापन सौंपे, लेकिन नहीं, इन्हें कुछ और ही राग गाना है। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हुआ यूं कि डुंगला बोहेड़ा मार्ग पर स्थित मोती नाले के पास प्राचीन धार्मिक स्थल को कुछ दिन पहले प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर रविवार को पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इनके खिलाफ एक आंदोलन करो, इस आंदोलन में कांग्रेस को भी शामिल करो। मंदिर कांग्रेस और बीजेपी का नहीं होता, सिर्फ आस्था का होता है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि जिस दिन तारीख तय करके आंदोलन करोगे उस दिन कोई भी पार्टी का झंडा नहीं लाएगा, ना कांग्रेस वाले लाएंगे और ना ही बीजेपी वाले। मन में भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ तुम सब ढोंग कर रहे हो, यह समझ में आ जाएगा। यहां तक तो बात ठीक समझ भी आती है, पर अब जबान पर कटारिया वाणी विराजमान हो जाती है। और देखिए आगे वे क्या कहते हैं कि अगर इसी तरह हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता रहा तो सभी हिंदुओं की आबादी घटती चली जाएगी और जिस दिन आबादी घटी उस दिन मंदिर और देवताओं को वहीं छोड़कर सबको भागना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरों के भरोसे अपनी औलादों को छोड़कर जाना पड़ जाएगा। 2050 तक ये धरती से रवाना कर दिए जाओगे। अगर भगवान से प्यार है तो इसके लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी घटनाएं हो रही है फिर भी किसी को समझ में नहीं आता। जिस अधिकारी ने यह मंदिर तोड़ने की हिम्मत की उसे नानी याद दिला देना चाहिए था। अगर यह उदयपुर होता तो अभी तक वह अधिकारी बोरिया बिस्तर बांधकर चला गया होता। पूर्व गृह मंत्री कटारिया ने कहा कि ऐसा आंदोलन करो कि इसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दे। एक छोटे से मंदिर तोड़ने पर भी सारा हिंदुत्व खड़ा हो गया है, ऐसा दिखना चाहिए। अब आप बताएं, शब्दों में उल जुलूल बातें जोड़ने से क्या आपस में वैमनस्य नहीं फैलेगा? ये तो हम भी कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज करने का आपको पूरा अधिकार है, परंतु ये क्या, आप तो नफरत फैलाने लगे, सियासी चालें चलने लगे। ये सब वोट बैंक के लिए करते करते अब हर बात में भी आ गया है। बहरहाल, इससे पहले कटारिया ने वहां स्थित शिव मंदिर की पूजा पाठ की। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रीको औद्योगिक इकाई को जमीन अलॉट करने के लिए वहां बने मंदिर को प्रशासन ने तोड़ दिया था। इसके बाद से क्षेत्रवासियों में रोष है। वहीं एसडीएम का कहना है कि वहां कोई भी मंदिर होने की सूचना नहीं थी, जबकि मंदिर के पुराने फोटो भी लोगों के पास है। वहां पर यह जमीन कुल मिलाकर 1500 बीघा है। इनमें से केवल 400 बीघा जमीन ही औद्योगिक इकाई को देनी थी। ऐसे में ग्रामीण ये कहते हैं कि मंदिर को ध्वस्त किए बिना भी आराम से 400 बीघा जमीन औद्योगिक इकाई को दी जा सकती थी, लेकिन रातों रात मंदिर ध्वस्त करना ये कोई साजिश है। मौके पर सांसद सीपी जोशी, कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, उप जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडौली, जिला अध्यक्ष गौतम दत्त, वल्लभ नगर विधायक प्रत्याशी हेमंत सिंह झाला, पूर्व विधायक छगनलाल सिसोदिया सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष गौतम दत्त ने 7 दिन के अंदर इस मामले में लिप्त अधिकारियों को हटाए जाने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डुंगला के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं एक बार फिर कहती हूं कि विरोध करना चाहिए। अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का रंग देकर इस शांत शहर और इस जगह की शांत आबोहवा में जहर ना घोले।